नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मोदी ने मध्य प्रदेश के 2.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश करवाया। कहा, कोरोना के बावजूद आधे समय में घर बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बने 2.25 लाख घरों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत घर पाने वाले 3 लोगों से मोदी ने बात भी की। इनमें धार जिला के सरदारपुर गांव के गुलाब सिंह, सिंगरौली जिले के प्यारेलाल यादव और ग्वालियर जिले के नरेंद्र नामदेव शामिल हैं। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन लगते हैं, लेकिन कोरोना के समय में इस योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। आपदा को अवसर में बदलने का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। कोरोना काल में तमाम रुकावटों के बीच देश भर में 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया। लौट आए अरुणाचल से लापता हुए युवक। 12वें दिन अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंपा। 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय नागरिकों को चीनी सेना ने भारतीय सेना को सौंप दिए। उनकी 12 दिन बाद वापसी हुई। सेना ने बताया कि हैंडओवर की यह कार्यवाही किबुधु सीमा में हुई। करीब 1 घंटे तक कागजी कार्यवाही चली। अब इन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें इनके परिवार को सौंपा जाएगा। ये 5 युवक 1 सितंबर को लापता हुए थे। इसके बाद से इनकी तलाश जारी थी। 6 सितंबर को भारतीय सेना ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया और इनके बारे में जानकारी मांगी। 8 सितंबर को हॉटलाइन पर ही चीन ने इन युवकों के अपनी सीमा में होने की पुष्टि की। फिर भारत ने चीन से डिप्लोमेटिक और सेना के जरिए इन युवाओं की वापसी की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान में शिया सुन्नी में टकराव। आतंकी संगठन के कहने पर हजारों पाकिस्तानियों ने शिया समुदाय के खिलाफ रैली निकाली, उन्हें काफिर कहा और सबको मारने की धमकी दी। पाकिस्तान में आतंकी संगठन सिपाह-ए-साहबा पाकिस्तान SSP ने शिया मुसलमानों के खिलाफ सुन्नी समुदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इसकी बानगी कराची के सड़कों पर देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में लोग SSP के बुलावे पर प्रदर्शन करने पहुंचे। भीड़ ने शिया काफिर है के नारे लगाए, शिया मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी। न्यूज एजेंसी ने बताया कि पिछले महीने मुहर्रम पर अशूरा जुलूस का टीवी चैनल पर प्रसारण किया गया। आरोप है कि इसमें कुछ शिया धर्म गुरुओं ने इस्लाम के खिलाफ कमेंट किया। पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट आफरीन ने ट्वीट किया कि इसके बाद से कई शिया मुसलमानों पर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और अशूरा जुलूस में हिस्सा लेने के लिए हमला किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं स्थगित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं को देखते हुए अपनी अक्टूबर महीने की परीक्षाएं फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। राजस्थान में कोरोना काल में हो रही प्रतियोगी और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तिथि टकराने के कारण छात्र बड़ी असमंजस में हैं। एक और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि PTET 16 सितंबर को प्रस्तावित है, तो दूसरी ओर UGC नेट की परीक्षा भी इसी तिथि पर है। RPSC की ACF भर्ती परीक्षा 20 से 27 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली है, जबकि RU की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू हो रही है। BSF ने नाकाम की देश विरोधी तत्वों की कोशिशें। AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद। सरहद की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पंजाब के ओवाहर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर से की गई हथियारों की तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। BSF की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है। इस दौरान BSF की टुकड़ी ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। BSF ने शनिवार को ट्वीट में कहा, BSF जवानों की टुकड़ी ने देश विरोधी तत्वों की हथियार तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर जिले के ओवाहर में भारत पाक सीमा पर तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप पकड़ी गई है। इसमें 3 AK-47 राइफल, 6 मैगजीन और 91 राउंड, 2 M16 राइफल के साथ 4 मैगजीन और 57 राउंड तथा 2 पिस्टल के साथ 4 मैगजीन तथा 20 राउंड शामिल है।
देश में कोरोना के मामले 46 लाख पार 24 घंटे में। अब तक सबसे ज्यादा 97,570 केसेस आए। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.81 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 9.09 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,59,984 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 97,570 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आने वाले आंकड़ों की अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। नए विवाद में घिरी शिवसेना, व्हाट्सएप पर सीएम का कार्टून फॉरवर्ड करने पर रिटायर्ड नेवी अफसर को शिव सैनिकों ने पीटा, 4 लोग गिरफ्तार। कंगना बोली शर्मनाक है। मुंबई में शिव सैनिकों ने शुक्रवार को एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर पर उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से नाराज शिवसेना के 2 शाखा प्रमुखों ने अपने 5 से 6 समर्थकों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। रिटायर्ड नेवल अफसर की शिकायत पर शाम को ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत भी सामने आई और उन्होंने मारपीट का वीडियो शेयर कर इस मामले को शर्मनाक बताया। वहीं शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।